महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से ठीक पहले कल 20 वर्ष बाद राज ठाकरे उद्धव ठाकरे पहली बार एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। इससे पहले मराठी बनाम हिंदी के मुद्दे पर माहौल बनाया गया। इसी माहौल में फिर बीजेपी नेता और मंत्री नीतीश राणे ने हिंदू मुसलमान का कार्ड चला। नीतीश राणे ने पूछा कि क्या एमएनएस नेता दाढ़ी और टोपी वालों को मराठी नहीं बोलने पर पीटेंगे। वीडियो नंबर 1, मुंबई के घाट कोपर में बैंक में बोर्ड लग जाता है कि हिंदी भाषा में आप पत्र व्यवहार कर सकते हैं, तो धमकी देते हुए एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने तुरंत उस बोर्ड को उतार दिया, चेतावनी दी कि मराठी में ही बातचीत करो। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा मराठी बोर्ड लागला पाहिजे। बोर्ड लावू नका, मराठी सगळ्यांनी मराठीत व्यवहारात भाषा वापरा आम्ही सांगतो। फिर महाराष्ट्र में बैंक में ही मैनेजर को मराठी न बोलने पर पीटा गया। तीसरा वीडियो, गुजराती दुकानदार ने मराठी बोलने से मना किया तो उसे थप्पड़ मारा गया। चौथा वीडियो, महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम धमकी देते हैं, मराठी नहीं बोलने वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। अगर मराठी नहीं आती है तो आपका ये एटीट्यूड नहीं चलेगा कि हम मराठी बोलेंगे नहीं। हम कोशिश करेंगे ऐसा और बता सकते हैं, बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, हमें किसी और लैंग्वेज का अपमान हमें करना नहीं है, लेकिन मराठी में अगर कोई महाराष्ट्र में कोई मराठी को डिसरिस्पेक्ट करता है तो बिल्कुल वहाँ पे हमारे कायदा हम लागू करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। वीडियो नंबर 5, उद्धव ठाकरे की पार्टी के पूर्व सांसद राजन विचारे अपनी अदालत लगाते हैं, मराठी कार्यकर्ताओं से उत्तर भारतीयों के विवाद में माफी मंगवाते हैं। तो आइंदा से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, सॉरी, मुझे माफ कर दो। अपने सामने उत्तर भारत के 2 लोगों को पिटवाते हैं। मेरा नाम षणमुख पुजारी है। मैंने कल थोड़ा अपने दुकान पे थोड़ा सा लड़ाई हो गया इनके साथ में, तो मैंने इनको थोड़ा सा मारा। तो आइंदा से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, सॉरी, मुझे माफ कर दो। वीडियो नंबर 6, राज ठाकरे की पार्टी के नेता संदीप देशपांडे मराठी न बोलने पर मारने की धमकी देते हैं। That if you provoke us, you will get us. वीडियो नंबर 7, मराठी बनाम हिंदी की सियासत में महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे धर्म ले आते हैं। कहते हैं कि गरीब हिंदू को पीटने की जगह मुस्लिमों से मराठी बुलवाकर राज और उद्धव ठाकरे दिखवाएं। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? इतनी हिम्मत, जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? मराठी, हिंदी, हिंदू और अब मुसलमान के नाम पर जब अपनी अपनी वोट की गोटी मुंबई से सेट करने में हर पार्टी के नेता जुटे हैं, तब इस सियासत को तमाचा मारती तस्वीर मुंबई से 118 किलोमीटर दूर पालघर में नजर आती है, जहां बच्चों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करके जाना पड़ता है। तो इस वक्त ये 2 तस्वीर देखकर आज आप महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर सियासत करने वालों को खबरदार करिए और पूछिए कि मराठी की आड़ देकर झगड़ा करने वाले क्यों नहीं महाराष्ट्र के इन बच्चों का मुद्दा उठाते हैं। मी म्हैसेपाड्यातून वाकीला शाळेत जातो, आम्ही टायर टूपवर जातो, म्हणून आम्हाला पूल बांधून द्यावा। म्हणजे तुमचे ड्रेस बुक्स हे आम्ही येताना ड्रेस बुक बॅगेत ठेवतो। शुद्ध मराठी में बोलते बच्चे की आवाज क्या मराठी बनाम हिंदी करने वालों के कान तक पहुंची है? मराठी के नाम पर थप्पड़ मारने वाले हाथ क्या इन मराठी बच्चों के लिए कभी मदद को आगे आएंगे? जहां पालघर में विक्रमगढ़ तहसील के महसे गांव के बच्चों को यूं ट्यूब के सहारे नदी पार करनी पड़ती है, क्योंकि गांव में कोई स्कूल नहीं और नदी पार जो स्कूल है वहां जाना है तो बरसात में लबालब भरी नदी पर ट्यूब का ही सहारा है। लेकिन यहाँ एक वो नेता नहीं फटकता जो मराठी और हिंदी के नाम पर थप्पड़ चलाता है मुंबई में।
भाषा विवाद में आज पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी सामने आकर बोले कि मराठी का सम्मान है लेकिन किसी को गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। इतना बोलकर उन्होंने ये भी कह दिया कि कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन खबरदार करता प्रश्न ये है कि सच्चाई में क्या वाकई महाराष्ट्र में कानून काम कर रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि कड़ी कार्रवाई हम कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि गुजराती दुकानदार को मारने वाले एमएनएस कार्यकर्ता को सिर्फ हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार भी नहीं किया गया, जेल भी नहीं भेजा गया और तुरंत छोड़ दिया। अगर कड़ी कार्रवाई की गई होती तो पुलिस को उन गुंडे कार्यकर्ताओं को पकड़ने में 3 दिन नहीं लगते, ना हल्की धारा में केस पुलिस बनाती। कड़ी कार्रवाई अगर की होती तो धमकी देने वाले गृह राज्य मंत्री योगेश कदम पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। योगेश कदम ने कहा कि मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी, क्यों नहीं बोलोगे। कड़ी कार्रवाई की होती देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने तो उत्तर भारतीयों को पिटवाने वाले उद्धव के पूर्व सांसद राजन विचारे पर कोई कार्रवाई अभी तक कानून ने, पुलिस ने, उनकी सरकार ने क्यों नहीं की। तो क्या सारी कार्रवाई के बाद जो देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं वो सिर्फ जुबानी है, सच्चाई कुछ और है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो यह सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता।